मसीह के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में तमाम अज़ीज़ व कारब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आइए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं। वाइस की किताब और उसका 12वां बाब। बाइबल मुक़द्दस में से वाइस की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत की तलावत करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में मरकूम है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नज़दीक नहीं हुए, जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं, जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चाँद और सितारे तारीक नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। जिस रोज़ घर के निगहबान थरथराने लगें और ज़ोरावर लोग उबड़े हो जाएं और पीसने वाली रुक जाएं, इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं, और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं, और गली के कवाड़े बंद हो जाएं, जब चक्की की आवाज़ धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज़ से भी चौंक उठे और नगमा की सब बेटियां ज़हीफ़ हो जाएं। हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर जाएं और दहशत राह में हो और बादाम के फूल निकलें और टिड्डी एक बोझ मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए, क्योंकि इंसान अपने अब्दी मकान में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे। पेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और गड़ा चश्मे पर फोड़ा जाए और हौज का चरख टूट जाए और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के पढ़े उसने जन पर उसकी बरकत हो। सब कहें आमीन। तशरीफ़ रखें। हम पहली आयत पर गौर करेंगे। मैंने पूरा ये पैरा या पूरा पैसेज इसलिए पढ़ा है कि खुदा का कलाम हमेशा मसलत देता है, हिकमत देता है, दनाई देता है। तो यहाँ पर पहली आयत में यूँ मरकूम है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। जवानी के दिनों में बड़ी धूमधाम होती है, बड़ी मस्ती होती है लोगों को। जवानी के दिनों में ना माँ बाप अच्छा लगता है, ना बहन भाई अच्छे लगते हैं। जवानी के दिनों में अय्याशी के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ना खुदा की इबादत में मन लगता है, ना चर्च में जाने को दिल करता है, ना किसी की रिस्पेक्ट करने को दिल करता है, ना काम करने को दिल करता है, ना खुदा को याद करने को दिल करता है। लेकिन बाइबल कहती है कि जवानी के दिन में अपने खालिक को याद कर। ये जवानी किसी किसी को रास आती है, ज़्यादातर तो ख़राब ही हो जाते हैं। इस जवानी के अंदर बुजुर्गों का एहतराम ख़त्म हो जाता है। अखबार की किताब में लिखा हुआ है, पक्के सर वाले को, सफ़ेद बालों वाले को, बुजुर्ग को। ये नौजवान, हमारी बुजुर्गा चली गई, बाकी नौजवान या कुछ बुजुर्ग हैं। लिखा हुआ है पक्के बालों वाले को, सफेद बालों वाले को। बुजुर्ग को देखकर, बुजुर्ग को जब भी तुझे बुजुर्ग नजर आए, सफेद बालों वाला नजर आए, तो अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाना और उसका एहतराम करना। और आजकल की नकम्मी औलाद, माँ बाप तड़पता भी हो तो पानी नहीं देते। खड़ा क्या होंगे ये, इनके सामने मरते हों, इनको अपनी होश नहीं होती है। इंटरनेट, मोबाइल, फेसबुक, फिल्में, नाच रंग, फैशन, शादियाँ, ब्याह,
दीगर प्रोग्राम, जवानी की पार्टियां, दोस्तों की पार्टियां, सहेलियों की पार्टियों से जान नहीं छूटती, माँ बाप की खिदमत क्या करेंगे। अपने मालिक को, अपने खालिक को अगर याद रखेंगे, देखें जो अपने खालिक को याद नहीं रखता वो अपने माँ बाप को खाक याद रखेगा। खालिक से मुलाकात होगी तो सारे रिश्तों की कदर हो जाएगी। मालिक से मुलाकात हो जाएगी तो पता चल जाएगा बाप का क्या एहतराम है, माँ की क्या इज्जत है, भाई का क्या मकाम है, बहन की क्या रिस्पेक्ट है, बुजुर्गों के क्या एहतराम है। मालिक से मुलाकात ही नहीं करते। मालिक से, खालिक से मुलाकात करना बहुत जरूरी है। और बड़ी खास बात यहां पर कही गई है, याद रख अपने खालिक को। आज हम अपने दोस्तों के नंबर बड़े दिल पे लिख कर रखते हैं, याद रखते हैं, ज़बानी नंबर याद किए हुए हैं। ऐते पूछ लो, एक ऐत भी याद नहीं होगी। नंबर के बड़े हिस्से याद किए होते हैं, डिजिट याद किए होते हैं। एंड में ये आता है, शुरू में ये आता है, सेंटर में ये आता है। बाइबल का ना शुरू का पता है, ना एंड का पता है, ना सेंटर का पता है। याद करने वाली चीजें याद नहीं करते, और ना याद करने वाली चीजें दिल पर लिख कर रखी हुई हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जवानी के अंदर ही बेटा अपने बाप के सामने खड़ा हो जाता है। डैडी, आपको क्या पता है, आप पुराने जमाने के हो, आपका इल्म कम है, आपका नॉलेज कम है, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। और बाप पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, आपका फर्ज है उसकी इज्जत करना, क्योंकि बाप आपने नहीं बनाया, बाप खुदा ने बनाया है। तो जिसे खुदा इज्जत देता है, बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि उसकी रिस्पेक्ट करें। बेटियां माओं के सामने खड़ी हो जाती हैं, भूल जाते हैं कि हमें भी एक दिन इस मकाम पर आना है। लिखा हुआ है, जबकि वाइल, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए। जवान, तुझे अपनी जवानी पर बड़ा मान है, तुझे अपने अकल पर बड़ा मान है, तुझे अपने पैसे पर बड़ा मान है, लेकिन याद रख बुरे दिन आएंगे। इससे पहले के बुरे दिन आए, खालिक को याद कर ले। और ये बुरे दिन वो नहीं है, ये बड़ी मुसीबत नहीं है, ये बुरे दिन क़यामत की बात नहीं हो रही कि क़यामत आ जाएगी, ये वो बात नहीं है। ये बुरे दिन कुछ और है। ये बुरे दिन वो नहीं है कि आसमान से मन मन के ओले बरसेंगे और सूरज तारीक हो जाएगा, चांद खून बन जाएगा, लोग मौत मांगेंगे, मौत नहीं आएगी। पहाड़ों को कहेंगे हम पर गिर जाओ, पहाड़ नहीं गिरेंगे, लोग तड़पेंगे। ये वो दिन नहीं है, ये वो दिन नहीं है। वाइज ने ये कंक्लूजन निकाला है जिंदगी का। बहुत समझदार, बहुत ही विजडम वाला खुदा का बंदा सुलेमान, उसने पैसा नहीं मांगा था। आज सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। बच्चों की परवाह नहीं, बहनों की परवाह नहीं, भाइयों की परवाह नहीं, माँ बाप की परवाह नहीं, किसी की कोई परवाह नहीं, बस पैसा 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 चाहिए। इसने पैसा नहीं मांगा, इसने कहा खुदावंद मुझे हिकमत दे। घर पैसे से नहीं, घर हिकमत से चलता है। और ऐसे घर बेवकूफों के घर भी हैं जहां लाखों रुपए महीने के आते हैं, घर फिर भी नहीं चल रहे, क्योंकि हिकमत नहीं है, समझ नहीं है। ना बीवी में अकल है, ना शोर में अकल है, दोनों ही एक जैसे हैं, तो घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं। इससे पहले बुरे दिन आए, ये बुरे दिन बड़ी मुसीबत नहीं, ये बुरे दिन तबाही बर्बादी नहीं, ये बुरे दिन बुढ़ापा है। बुढ़ापा, ये बुढ़ापा है, और ये जवानों पर भी आना है। ये जवान समझते हैं हमने कभी बूढ़े नहीं होना, बहू समझती है मैंने कभी सास नहीं बनना। सास कोई बुरा कहती रहती है, उसको ही सब कुछ करती रहती है, एक दिन तूने भी सास बनना है।
तुझ पर भी ये दिन आने हैं। इससे पहले वो बुरे दिन नहीं आए, अपने मालिक को याद कर लो। जब मालिक को याद करोगे तो मालिक बताएगा 10 कमांडमेंट्स के अंदर, बाइबल मुकद्दस के अंदर पढ़ ले, खरूज की किताब 20वां बाब और फिर इफ्सियों 6ठा बाब। बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल फरमाते हैं तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना। मालिक ये सिखा रहा है, खालिक ये सिखा रहा है, अपने माँ और बाप की इज्जत करना। इसके साथ ये पहला हुक्म है, पहला हुक्म, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा, और वादा भी किसी इंसान ने नहीं, किसी पैगंबर ने नहीं, किसी बिशप ने नहीं, किसी पादरी ने नहीं, किसी एल्डर ने नहीं, किसी डीकन ने नहीं, वादा भी खुदा ने किया है, खालिक ने किया है। मालिक ने वादा किया और वो झूठे वादे नहीं करता। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? हाँ, ये जरूरी है, आमीन हालेलुया जरूरी है। इबादत कोई भी हो, जैसी भी हो, खुदावंद को जलाल मिलना चाहिए। तो लिखा हुआ है ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा है कि मैं क्या करूंगा, तेरी उम्र दराज करूंगा, लंबी उम्र करूंगा। मां बाप की रिस्पेक्ट करने की वजह से, मां बाप की रिस्पेक्ट करोगे तो खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारी उम्र दराज कर दूंगा, लंबी कर दूंगा। लेकिन याद रखें, इससे पहले बुरे दिन नहीं आए, उससे पहले ही तौबा करनी है, उससे पहले ही रिस्पेक्ट करनी है। बुढ़ापा बड़ा खतरनाक है। बुढ़ापे में इंसान, ये सारी जो बातें लिखी हैं ये बुढ़ापे के बारे में है। जब इंसान की दाढ़ें काम करना छोड़ जाती हैं, जब इंसान की आंखें काम करना छोड़ जाती हैं, जब इंसान के शोल्डर काम करना छोड़ जाते हैं, जब इंसान का दिल जो है वो काम करना छोड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जब इंसान के हाथ कांपने शुरू कर देते हैं, और जब जो है अब बोलने, ऊंचा बोला भी नहीं जाता है, और चिड़िया की आवाज़ से भी तकलीफ होती है, और उस बड़ा खतरनाक चीज़ है ये। इससे पहले कि ये दिन हम पर भी आए, उससे पहले अपने मालिक को याद करना है। अपने माँ और बाप की इज्जत कर। अब प्रॉब्लम यह है, दुनिया के अंदर, दुनिया बड़ी दो रंगी है, बेढंगी है, रयाकार है, दिखावा है, बड़ा कुछ है। चलते चलते कोई चलता चलता दुनिया से चला जाए सही सलामत, तो कहते हैं देखो खुदा ने मौका ही नहीं दिया खिदमत करने का। खुदावन मौका तो देता खिदमत करने का, और जिनको खुदा मौका दे देता है, बीमार करके चारपाई पे जिनके बुजुर्गों को डाल देता है, यकीन जाने वो खुशी से ना पानी पिलाते हैं ना दवाई लाते हैं। उस वक्त दुआएं करते हैं खुदावन इसे उठा ले। सही किसी ने कहा कि दातरी को एक तरफ धार होती है द्रांति को, और लोगों को दोनों तरफ से ये काटते हैं, ना इस तरफ होते हैं ना उस तरफ होते हैं। तो इससे पहले बुढ़ापा है। अब होता क्या है, जब बुजुर्गी आ जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, तो उसके बाद इंसान पर बड़ा मुश्किल वक्त होता है। बीमारियां अटैक करती हैं आसानी से। आपको पता है बूढ़े लोगों पर आसानी से बीमारी अटैक करती है। बूढ़े लोग, अच्छा सुने, बूढ़ा बंदा जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसकी हर चीज कम होती जाती है, उसकी कुव्वे मदाफियत कम हो जाती है, विल पावर कमजोर हो जाती है, उस पर बीमारी जल्दी अटैक करती है, फिर उसके कपड़े भी कम हो जाते हैं। जितने आप जवानी में कपड़े सूट हर हफ्ते बदलते हैं या हर महीने नया लेते हैं, बुढ़ापे में तो एक सूट से 6-6 महीने साल गुजर जाते हैं। जूतियां कम हो जाती हैं। जवानी में लोग, उनको हर प्रोग्राम पर नई जूती चाहिए, और बूढ़े कहते हैं यार यही सही है, इसी को साफ सूफ कर लो चल जाएगी। हर चीज कम हो जाती है उनकी, फिर उनकी खुराक कम हो जाती है, खर्चे कम हो जाते हैं। याद रखें, माँ बाप की इज्जत करना हम पर फर्ज है, फर्ज।
बच्चों की इज्जत करना हम पर फर्ज नहीं है, लेकिन बच्चों को चूम चूम कर, बच्चों की हर ख्वाहिश, बच्चा आता है ना सीने से लगता है जेब में सीधा हाथ डालता है, माँ हाथ डाल के दिखाए, बाप हाथ डाल के दिखाए, और बच्चे के मुंह पे 13, 14, 15 बज जाते हैं। अम्मा सबर कर, की चाहिए, अब्बा क्या चाहिए, और बेटा या बेटी हाथ डाले कोई तकलीफ नहीं होती। आपको पता नहीं है 18 साल तक बाप कमाता रहा है, 18-20 साल बाप कमा कमा कर घर में लाता रहा, और मां 18-20 साल से पका पका कर थकी नहीं। मां 20 साल से 18 साल, उसके बाद ही बच्चा जवान होता है ना। 18-20 साल बाप कमा कमा के 20 साल 18 साल लाता रहता है, खिलाता रहता है, हर चीज देता है, बच्चा जेब में हाथ डालता है, बच्चा जिद करता है, डैडी मुझे ये चीज लेनी है, नहीं बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, डैडी मुझे ये चीज लेनी है, नहीं बेटा मेरे पास पैसे नहीं है। बच्चा रोता है, बच्चा जिद करता है, और माँ बाप उसकी जिद पूरी करता है या नहीं करता? थोड़ा साथ मेरा देना है आपने, ताकि मुझे पता लगे आपको समझ भी लग रही है। करता है नहीं करता? मां बाप की दवाई भी नहीं बंदे से पूरी होती, मेडिसिन नहीं पूरी होती। अब मुझे बताए, बाइबल कहती है अपने मां बाप की रिस्पेक्ट कर। रिस्पेक्ट का मतलब यह नहीं सिर्फ लफ्जों से, रिस्पेक्ट का मतलब है अमली तौर पर उनकी खिदमत करो। वो 18 साल 20 साल कमाता रहता है, बच्चों को खिलाता रहता है। माँ 18 साल 20 साल से रोज आटा गूंथती है, रोज पेड़े बनाती है, रोज चूल्हे के आगे बैठती है। गर्मी हो, जून का महीना हो, जुलाई का महीना हो, जो भी महीना हो, पसीने से भीगी होती है। उसकी कभी हालत देखा करे माँ की, फिर भी मेरे बच्चे ने रोटी खानी है, मेरी बेटी ने रोटी खानी है, मेरे बेटे ने रोटी खानी है। सुबह भी वो सबसे पहले उठकर आपके लिए खाना बनाती रही, और फिर शाम को भी। गर्मी के अंदर किचन में पंखे नहीं लगे होते, किचन में एसी नहीं लगे होते, लेकिन माँ की मोहब्बत है कि वो गर्मी में भी अपने बच्चों के लिए बनाती है खाना। कोई टेंशन नहीं, तालियां बजा सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बात दिल को अच्छी लगे तो अप्रिशिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो 20 साल से किचन में ड्यूटी दे रही है, बच्चों को जवान कर दिया है। बाप 20 साल से मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, और बच्चों को राशन ला कर दे रहा है। माँ हंडियाँ बनाती है, रोटियां बनाती है, और फिर एक बच्चा आता है, मुझे ठंडी नहीं खानी। माँ कहती है कोई टेंशन नहीं बेटा, मैं गर्म बना देती हूँ। वो गर्मी में जून के महीने में सीधा किचन में जाती है, अपने बच्चे के लिए गर्म रोटी बनाती है। आप क्या माँ बाप की इज्जत करेंगे? खालिक से मुलाकात होगी तो फिर है, मालिक याद नहीं, माँ बाप कहाँ से याद होंगे? इंसान तो वैसे ही एहसान फरामोश है, मतलबी इंसान है, जिससे मतलब हो उसके पीछे पीछे घूमता है, और इसमें कदरें भूल गया है, रिश्ते भूल गया है, माँ बाप को भूल गया है। मैं आपको कहता हूं 18 साल 20 साल के बाद जब आप जवान हो जाते हैं, आप नौकरी करना शुरू करते हैं, आप कमाई करना शुरू करते हैं, 15,000 रुपया कमाते हैं या 20,000 रुपया कमाते हैं, तो उसमें से 20,000 में से 5,000 भी माँ बाप को देना पड़ जाए तो मौत पड़ जाती है। माँ बाप 20 साल की कमाई लगा देते हैं। होना तो ये चाहिए कि डैडी, मामा, बस बहुत बूढ़े हो गए हो अब, तुमने बहुत मेहनत कर ली है, तुमने बहुत हमें अब जवान कर दिया है, अब हम कमाने लगे हैं। होना तो ये चाहिए। रिस्पेक्ट मैं आपको बताने लगा, ये बहुत ऊपर वाला लेवल है, सबसे उत्तम लेवल है ये। होना तो ये चाहिए कि आपने 18 साल 20 साल मेहनत करके माँ खाना बनाकर मुझे खिलाया है, मुझे बड़ा किया है, अब मैं पैसे कमाने लग पड़ा हूं। अब 18 साल मेरे डैडी, मेरी मामा, 18 साल तुम बैठोगे और जैसे तुमने हमें बिठाकर खिलाया है, हम भी तुम्हें बिठाकर खिलाएंगे। फिर पता चले कि तुम वाकई अपने माँ बाप की इज्जत करते हो। क्या बातें करते हैं लोग।
और तुमसे दवाई दारू पूरा नहीं होता है, इज्जत करनी है तुम लोगों ने। तो याद रखें मेरे भाइयों, फिर कह दें बीवी आती है ना शादी करके, तो उसके बाद बीवी का कमरा चमक रहा होता है, माँ बाप का गंदा कमरा होता है। होना तो ये चाहिए, अपनी बीवी को सिखाना चाहिए कि देख 20 साल से ये मुझे मेरे माँ बाप ने पाला, हर जरूरत पूरी की है। माँ बच्चा जिद करता है ना, तो यकीन जाने माँ दुकान पर जाती है, पैसे नहीं होते, उसे कहती है नहीं मेरे बेटे की जिद पूरी होनी चाहिए, मेरे बेटे को जो चाहिए वो होना चाहिए। भाई मैं आपको अगले हफ्ते पैसे दे दूंगी, मेरे बेटे को जो चाहिए वो दे दो। और कौन सा बेटा है, कौन सी बेटी है जो अपनी माँ को ले जाए दुकान पे और जाकर कहे मेरी माँ जो मांगती है, मेरा बाप जो मांगता है इन्हें दे दो, भले मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आधार भी इनके लिए लेने के लिए तैयार हूं। कोई भी नहीं है, नगद आधार कोई नहीं कुछ भी करते, दिखावे हैं सारे। तो होना यह चाहिए कि अब बस इनफ। 10 बच्चों को केला एक बाप एक मां पालती है, 10 बच्चों की रोटी एक मां बनाती है, 10 बच्चों की रोटी। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं 10 बच्चे, 3 टाइम की रोटी तो छोड़ो, 3 टाइम की वो खाते भी नहीं है, बूढ़ा बंदे की खुराक भी कम हो जाती है। 3 टाइम की रोटी छोड़ो, 2 टाइम की भी, 2 बंदों की 2 भी बाजू का, तो एक बेचारा जल्दी चला जाता है, दूसरा बाद में चला जाता है, एक ही रह जाता है, उसकी भी 2 टाइम की रोटी। वो दोनों 10 बच्चों को खिलाते थे 18-20 साल, लेकिन उसकी 2 रोटियां 4 रोटियां भी मुसीबत लगती है। क्या रिस्पेक्ट है। मैं सिर्फ आपको यह कलाम से बता रहा हूं, इससे पहले तुम्हारे पर बुरे दिन आए, ये सारा कुछ याद कर लो, ये सब पर आने हैं। बाइबल कहती है सब पर आने हैं ये। मेरे भाई मेरी बहन, तो माँ बाप के खर्चे कम, रोटी कम, सफर कम, दवाई दारू कम, उनके कपड़े कम, उनकी जूतियां कम, उनकी चाय कम, उनकी रोटी कम। और याद रखें माँ बाप बूढ़ा जो होता है ना, उसकी इज्जत बच्चे पता क्या करते हैं, 10 बच्चे भी हों, टब्बर रहता हो घर में, पता है इज्जत क्या होती है? वो सब जो बूढ़ा होता है ना घर में, वो पूरे टब्बर का नौकर होता है, उसको नौकर की तरह रखते हैं। चल भाई ये ले अब्बा, चल अम्मा ये ले आ, जा तू दुकान पे जा, चल जा तू उधर बैठ, चल तू उधर बैठ, तू उधर बैठ। अरे ये नौकर नहीं है, ये आपके माँ बाप है, और माँ बाप की इज्जत आप पर फर्ज है। ब्रदर बैनम कहते हैं सुने, लिखा है अपने माँ और बाप की इज्जत कर, और इज्जत जीते जी करनी है, मरने के बाद नहीं करनी। ये मरने के बाद वाली इज्जत बंद कर दें, उनको ही सूट करती है जो जीते जी करते हो, वो मरने के बाद भी करें तो उन्हें अच्छा लगेगा। माँ बाप की इज्जत जीते जी। अब हमारी बहन, हमारी बुजुर्ग माँ कब्र में पड़ी हुई है, वो तो नहीं देख रही उसके बातें हो रही हैं, उसके क्या उसको कहते हैं चिकन बिरयानियां बन रही हैं, जर्दे बन रहे हैं, उसको क्या हो सकता है जिंदगी में वो तरसती हो। देखिए बाद में चिकन बिरयानियां खिलाने का कोई फायदा नहीं, जीते जी माँ बाप को चिकन बिरयानियां खिलाएं। लोग पीरों की दुआएं लेते हैं, फलां पीर के पास चले जाओ, फलां पादरी के पास चले जाओ, फलां खादम के पास चले जाओ, फलां एल्डर के पास चले जाओ, फलां डीकन के पास चले, और कोई भी इतनी सच्ची दुआ नहीं देता जितनी सच्ची माँ बाप दुआ देता है। और माँ बाप से बढ़कर कोई पीर है ही नहीं। माँ बाप की खिदमत कर लो। मैं एक दिन मैसेज दे रहा था, मैंने कहा मैं जब भी आपके घर में आऊं मुझे सादा पानी पिला देना, मैं जब भी आपके घर में आऊं मुझे नीचे बिठा देना, मैं जब भी आपके घर में आऊं मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ना लाना, मेरे लिए चिकन ना बनाना, अपने माँ बाप के लिए बनाना। उनके दिल से जो दुआएं निकलती है ना, क्या ही बात है। इज्जत की बात करते हैं, जीते जी उनकी इज्जत करें। नबी कहते हैं उनके गले में जीते जी हार डालें, मरने के बाद कब्र पर हाथ डालने से कोई फायदा नहीं है। मेरे भाई ये बातें हमें याद करनी है। हॉस्पिटल में चले जाए ना शोहर और बीवी दोनों, तो डॉक्टर कहता है ठीक है उम्मीद है बच्चा बच्ची होने वाला है,
डॉक्टर कहता है चलो नाम लिखवाओ, और वक्त जब आ जाता है तो डॉक्टर कहता है भाई तेरी बीवी की हालत नाजुक है, अब फैसला कर ले। बंदे से कहते हैं अब फैसला कर ले, बच्चा चाहिए या मां चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चा चाहिए या बीवी चाहिए। तो शोर मर्द फटाफट फैसला क्या करता है कि मुझे यार बीवी बचनी चाहिए, बच्चा तो और भी मिल जाएगा, बीवी बचनी चाहिए, बच्चा तो और मिल जाएगा। अगर यही केस माँ और बच्चे में, बच्चा और माँ, डॉक्टर बोले माँ को कि देख या तेरी जिंदगी बचेगी या तेरे बच्चे की जिंदगी बचेगी, तो माँ कभी भी नहीं कहेगी, माँ कभी नहीं कहेगी बच्चा तो और मिल जाएगा। माँ कहेगी मेरी 10,000 जिंदगियां भी कुर्बान, मेरे बच्चे को बचा लो। माँ की मोहब्बत को समझ नहीं सकते लोग। नबी ने माँ को 5वीं अंजील कहा है, जो हमें यीशु मसीह के बारे में बताती है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, माँ की मोहब्बत कुर्बानी देने वाली मोहब्बत है। जब तक ये जीते हैं इनकी इज्जत कर लें, इनकी कदर कर लें। आपके बच्चे छोटे पैदा होते हैं, उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं, माँ बाप बूढ़े होते हैं, उनके खर्चे कम हो जाते हैं। तो सौदा ठीक कर लें, कम खर्चे वाला सौदा अपना लें, क्या फ़र्क पड़ता है। वो 20 साल उन्होंने आपको भी, और 20 साल बचते भी नहीं हैं बेचारों के, जब बूढ़े हो जाते हैं 5 साल 10 साल, उसके बाद ख़त्म। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने माँ बाप की कदर करें, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, इससे पहले बुरे दिन आए, आप पर भी आने हैं। अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। आपको पता है बच्चे को 5-10 हज़ार रुपया माँ बाप को देना पड़े ना तो मुश्किल होती है। ये बाप का जिगरा होता है, ये माँ का जिगरा होता है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हंस हंस कर बच्चे के नाम लगा देते हैं, और बच्चा 10,000 भी नहीं लगाने वाला। ये माँ बाप के जिगरे होते हैं सर। और याद रखें, माँ बाप इतनी कुर्बानी देता है और वो दुखी होकर दुनिया से जाए तो ऐसी औलाद पर फिर अफसोस। हमें अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट जीते जी करनी है, जीते जी करनी है। मरने के बाद जो मर्जी महल मनारे देगे चढ़ा दे, चढ़ावे चढ़ा ले, फूल चढ़ा दे, जो खुशबू लगा ले, जो मर्जी कर दे। मैंने देखा है कई मर्तबा, बाहर के मुल्क में भी देखा है, यहाँ भी कईयों ने किया है कि मरने के बाद बाप मर जाता है तो उसको वीआईपी सूट पेंट कोट पहनाते हैं, और जीते जी कभी तुमने भले शर्ट भी ना लेकर दी हो। बाहर के मुल्क में भी है। तदफीन पर बड़ा पैसा लगाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाने हैं, छोड़ दे, अब कोई फायदा नहीं है, अब टाइम खत्म हो गया। जीते जी उनकी इज्जत करें, उन्हें भी पता चले कि वाकई मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी रिस्पेक्ट करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरे अजीज़ों, याद रखें बुरे दिन हम पर भी आने हैं, वो बुढ़ापा हम पर भी आना है, और ये फितरती बात है, जो इंसान बोता है वही काटता है। अगर खिदमत करेंगे हमारी भी खिदमत की जाएगी, अगर हम खिदमत नहीं करेंगे हमारी भी कोई खिदमत नहीं करेगा। ये जिनके सारे चाह पूरे करते ना, ठुड्डे मारेंगे ये बच्चे, ये बेटे पूछेंगे भी नहीं, ये बेटे पूछेंगे नहीं। अगर हमने अच्छा बीज बोया होगा तो खुदावंद इनको पकड़ेगा। अपने मालिक को ये याद करेंगे तो अपने माँ बाप की भी खिदमत करेंगे। और माँ बाप की खिदमत, मैं आखिरी बात करके ख़त्म करता हूँ। नूह के 3 बेटे थे और एक बेटा शरारती था। कई बच्चे ऐसे बेवकूफ़ हैं कि माँ बाप को भी नहीं बख्शते, माँ बाप की बेइज्जती करवाते हैं, माँ बाप की शर्मिंदगी करवाते हैं, माँ बाप की इंसल्ट करवाते हैं। मेरे भाइयों, माँ बाप से प्यार करो यार। माँ बाप पैसे का भूखा नहीं है, माँ बाप मोहब्बत का भूखा है। वो 2 बच्चे, एक बच्चा देखा बाप जो है बुजुर्गी के हालत के अंदर वो अंगूरों का जूस पीकर बरहन्ना पड़ा हुआ था अपने बाग में। अरे बाप से गलती भी हो जाए, उसकी गलती को गलती मत समझना, उसकी गलती को उछालना नहीं, उसकी गलती को आगे प्रमोट नहीं करना, उसकी गलतियां लोगों को नहीं बचाना, बल्कि उसकी गलतियों पर पर्दे डालना। आजकल क्या बेटा बाप को, आप बड़े अच्छे हो, आपने ऐसे किया, मैंने, ओ भाई बाप जैसा भी है बाप खुदा ने बनाया है।
आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए। कोई दुनिया में अपनी मर्जी से पैदा नहीं होता। अगर लोग अपनी मर्जी से पैदा होते तो कोई भी गरीब के घर तो कोई पैदा ही ना होता, खाली होते। हर कोई कहना नहीं मैंने अमीर के घर पैदा होना है, मैंने फलां के घर पैदा होना है, मैंने अमेरिका में पैदा होना है, मैंने अफ्रीका में पैदा होना है, मैंने लंदन में पैदा होना। तो कोई भी गरीब की तो झोली खाली होती। तो आपको भेजने वाली जात, मुझे भेजने वाली जात, हम अपनी मर्जी से नहीं आए। जिसके घर में उसने भेजा है उसके घर में उसकी मर्जी से आए हैं, और ये भी उसकी मर्जी है, उसकी रिस्पेक्ट करो। तो नूह बेचारा बराना पड़ा हुआ था, तो वो हाम ने आकर देखा, बाप की मजाक उड़ाई। जाकर दूसरे वहां हंस के बता रहा है कि देखो बाप जो है वो ऊंधा पड़ा हुआ है, देख गलती की बाप ने, खुदा को बुरा लगा। आपका बाप गलती करे आपने पर्दा डालना है। बाप को समझाने का तरीका ही अलग है। बाप को ओए ओए करके नहीं समझाया जाता, बाप के आगे ऐसे हाथ उठा के नहीं समझाया जाता। ये जाहिल लोगों की निशानी है। बाप के आगे रिक्वेस्ट की जाती है। बाइबल में लिखा हुआ है बुजुर्गों को, बुजुर्ग जो लोग हैं, एल्डर्स जो हैं, उनको बाप जानकर बड़े एहतराम के साथ, इज्जत के साथ नसीहत कर, बड़े तरीके से। तो उसने जाकर दूसरे भाइयों को बताया, और दूसरे भाई जो हैं वो समझदार थे। और बाजुकत सारे बेवकूफ़ निकलते हैं, बाजुकत कोई तो समझदार होता है। किसी को तो पता नहीं यार माँ बाप की इज्जत करनी है यार, रिस्पेक्ट। तो वो दोनों भाई क्या है, उन्होंने चद्दर ली, उल्टे पांव आए और अपने बाप की बरहनगी नहीं देखी, अपने बाप पर चद्दर डाल दी। और खुदा उनसे खुश हुआ। खुदावन उन 2 बच्चों को बरकत दी, उन 2 बच्चों को बरकत दी। हाम को और उसकी नस्ल को खुदा ने लानत की। अब सोच ले, छोटा सा काम है, लानत चली गई। अब मैं हैरान हूं, पिछले दिनों में एक इंटरव्यू में देख रहा था, एक माँ को मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। तुम पता नहीं बख्शे भी जाओगे नहीं यार। ऐसे लोगों को तौबा का भी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता। खुदा रहम करे ऐसे लोगों पर। कई अपने बाप के आगे खड़े होते गालियां देते हैं, खुदा रहम करे आप पर सर। आपको नहीं पता, सिर्फ आप पर नहीं, आपकी नस्लों पर लानत हो जाएगी। खुदा ने हाम पर लानत की, उसकी नस्ल, उसके बेटे पर लानत कर दी, कनान पर लानत कर दी, उसकी नस्लों पर लानत कर दी। कसूर क्या था? अपने बाप की बेइज्जती की उसने, इज्जत नहीं की। मेरे भाइयों मेरी बहनों, माँ बाप जैसा भी है, गरीब है, अमीर है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, गोरा है, काला है, झोंपड़ी में रहता है, गंदा है, जैसा भी है, लेकिन उसको माँ बाप खुदा ने बनाया है। हमारा फर्ज है उनकी खिदमत करना, उनकी इज्जत करना। इससे पहले कि हम उस मकाम पर आए, हमें वो दिन याद रखने की ज़रूरत है। और याद रखें, मरने से पहले, मैं बड़ा हैरान हूँ, एक फैमिली ने, उनको मैंने कलाम सुनाया, तो उनकी अम्मा बिल्कुल बूढ़ी हो गई है, अभी भी खुदा ने उसे ज़िंदगी दी है, जिंदा है। तो मैंने उनको कलाम सुनाया, और मरने के बाद अपनी अम्मा की देगें चढ़ाओगे, ये करोगे, वो करोगे, उसको तो पता ही नहीं चलना। उन्होंने कहा पादी साहब हमारे पल्ले बात पड़ गई है। वो जीते जी उन्होंने इतनी बड़ी इबादत करा दी। उन्होंने कहा अम्मा ने क्या देखना, 30वें क्या, 10वें क्या, 40वें क्या, बरसियाँ क्या, माँ ने तो देखना ही नहीं। उसने कहा माँ के जीते जी करना है। उन्होंने बेहतरीन, कई लोग पैसे वाले हैं, मरने के बाद छोटा गोश्त बनाते हैं। माँ को भले जिंदगी में बड़ा गोश्त भी ना खिलाया हो, कोई फायदा नहीं है। तो उस फैमिली ने क्या किया, उस फैमिली ने अपनी माँ के जीते जी एक शुक्रगुजारी की इबादत रखी। उसने कहा मरने के बाद माँ देखें किसी काम की नहीं, तेरे जीते जी तेरे लिए देखें चढ़ा रहा हूं मैं। उन्होंने देखें चढ़ा दी। कलाम मैंने ही सुनाना था, मुझे बुलाया हुआ था उन्होंने, मैंने वहाँ कलाम सुनाया, और खुदावन ने उस बुजुर्ग माँ को बरकत दी। और कितने 10-15 साल गुजर गए हैं, आज भी वो जिंदा और सही सलामत है। मैं समझता हूं कि वो माँ को एनर्जी मिली। बाज़ औक़ात एनर्जी नहीं हम देते, हम कमरा बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, हवा को कोई सिस्टम हो, बंदे ने मरना ही है अंदर। एनर्जी मिलती है, उनकी तारीफ करें, उनके लिए कुछ करें,
उन्हें कपड़े का जोड़ा ले दें, उन्हें कोई जूती ले दें, उन्हें कोई खाना खिला दें, उनकी कोई खिदमत कर दें, उनके लिए कोई इबादत करवा दें, उनके लिए कुछ देखें चढ़ा दें, जीते जी। मैं समझता हूँ उस माँ को एनर्जी मिल गई, यार मेरे बच्चे तो वाकई में मेरे साथ बड़ा प्यार करते हैं, मरने के बाद पता नहीं क्या इन्होंने करना था, जीते जी मुझे दिखा दिया सब कुछ। तो वो आज भी जिंदा है। अपने माँ और बाप की इज्जत कर, जीते जी। मरने के बाद मिट्टी सर में डालो, मिट्टी घर में लाओ, मिट्टी के साथ लेटो, जो मर्जी करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जीते जी उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें। आपकी उम्र ज़मीन पर दराज होगी, और ये याद रखें, हमने भी कल इसी मकाम पर आना है, हमने भी बूढ़े होना है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।